तो मैं बैठा हूँ बत्रा सिनेमा के बाहर। मेरे साथ दो स्टूडेंट मौजूद हैं जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि 100 साल की जो इनकी उम्मीदें हैं, यूपीएससी के 100 साल कैसे होंगे, कैसा सुनहरा भविष्य रहेगा, गोल्डन पीरियड में इनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, यूपी से क्या सुधार चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नागेंद्र कुमार पाल। अच्छा, तैयारी कर रहे हो आप? तैयारी कर रहे हैं सर। मुझे ये बताइए कि आने वाले 100 साल यूपीएससी के जो होने वाले हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? 100 साल तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। हाँ, तो अब बस आने वाले समय में वो समस्याओं का सावधान हो सब समाधान होना चाहिए जो आज के समय में स्टूडेंट लोग जिन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। हाँ, जैसे आंसर की को लेके बच्चे परेशान रहते हैं। आंसर की आती है, एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद 1 साल समय लग जाता है। तो फिर जो नेक्स्ट साल का एग्ज़ाम होता है उसमें हम अपने अंदर क्या सुधार करें, ये हमारे जितना जल्दी अगर हमें पता चल जाता है तो हम सुधार कर लेंगे। जैसे प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स के 1 महीने बाद अगर आंसर की आ जाए तो बच्चे उससे अपना एक एनालिसिस कर लेंगे ना कि क्या सेक्शन में मेरा कमज़ोर है, कहाँ क्वेश्चन ज़्यादा सही हो रहे हैं, कहाँ ज़्यादा गलत हो रहे हैं, तो फिर अगले एग्ज़ाम में बेटर कर पाएंगे। तो हिंदी मीडियम वालों को दुख रहता है सी सेट को लेकर के कि प्रीलिम्स में सी सेट को हटा देना चाहिए, सो दैट जो पहले के टाइम पे वो लोग बोलते हैं कि पहले के टाइम पे सिलेक्शंस जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वाले बच्चों की संख्या थी ना वो ज़्यादा थी, सी सेट के आने के बाद से बहुत कम हो गई है। तो क्या लगता है सी सेट को लेकर के उनकी जो प्रश्न है, सवाल हैं, वो सही हैं? देखिए, बात अगर हिंदी मीडियम वालों की है तो हिंदी मीडियम में सिर्फ एक क्षेत्र से नहीं आते हैं। जैसे अब जो कोई बीएससी करके आ रहा है तो कोई मैथ से बीएससी है, कोई साइंस से है और कोई आर्ट बैकग्राउंड से है, तो अलग अलग क्षेत्र से लोग आते हैं। सबके सपने होते हैं, सबका अपना होता है कि हमको अपना भविष्य बदलना है। तो जब वो लोग आते हैं यहाँ पे, तो जो लोग बीएससी किए हुए हैं या हिंदी मीडियम से हैं लेकिन बीटेक किए हुए हैं, फिर बीटेक करके आए हैं, तो उन लोगों के लिए तो आसान होता है चीज़ें, लेकिन जो आर्ट बैकग्राउंड के होते हैं उनके लिए तो कठिन है। तो अब किसी एक के लिए तो नहीं बदला जा सकता है ना, बस कोशिश करना है। जैसे अन्य चीज़ों को आप पढ़ रहे हैं उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, वो एक सब्जेक्ट है, क्वालिफाइंग नेचर का है, तो मेहनत उस पर भी करना पड़ेगा। संसदीय कार्य समिति ने ये सुझाव दिया है कि यूपीएससी को, क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम साल में प्रीलिम्स का 2 बार होना चाहिए। नहीं, वो संसदीय समिति ने नहीं, उसके पूर्व जो है उन्होंने, जो उनके सचिव थे उन्होंने बोला है कि उसको करना चाहिए। लेकिन आज जो उनका हुआ था, जो उनके चेयरमैन साहब थे, वो बोले हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वो चलेगा। ओबीसी के लिए जैसे 9 अटेम्प्ट हैं और मतलब उनके लिए 35 साल है, सामान्य वर्ग के लिए 6 अटेम्प्ट हैं 32 साल, और SC ST के लिए उनके लिए है 37 साल है, अनलिमिटेड है, तो वो चलेगा। अभी एक समय के बाद परिवर्तन के लिए उन्होंने मतलब संकेत दिया है, लेकिन अभी ऐसा कुछ होगा उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। सिलेबस को लेकर के सेटिस्फाई हो? जो तमाम मेंस में पेपर्स होते हैं, प्रीलिम्स में सी सेट और जीएस का होना। देखिए, जीएस का जिस तरह से इसमें सारी चीज़ें साइंस से लेकर के और हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ आगे बढ़ रही है, तो एक तरफ बृहद जानकारी होना एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और उसका सिलेबस ही वही है कि जो हम जागते हुए देख रहे हैं वो, प्लस जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, यानी पृथ्वी के अंदर, आकाश में, वो सब सारी चीज़ें जानकार होने चाहिए। इसका अपने आप में सिलेबस बृहद है, तो एक तरफ तो पूरी जानकारी होना चाहिए। और कोई भी अगर क्वालिफाई जो करता है ना, उसका भी कटऑफ आप जब भी उसका मार्क देखते हैं तो 51%, 52% यही होता है। तो पूरी जानकारी तो कोई नहीं इकट्ठा करता, लेकिन फिलहाल 50% तो होना ही चाहिए, 60%। आंसर शीट और आंसर की के बारे में क्या कुछ कहना है कि आंसर की जो है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि उसी टाइम में मिल जानी चाहिए, जो अभी बहुत लेट मिलती है, कई महीनों बाद मिलती है, और आंसर शीट उन्हें प्रोवाइड नहीं की जाती है। देखिए, हमें अपनी कमियां जितनी जल्दी अगर पता चल जाएं तो उतनी जल्दी हम सुधार भी कर सकते हैं। और फिर अगर हम 1 महीने बाद अगर हमें मिलता है प्रीलिम्स के, तो हमारे पास 10 महीने 11 महीने बचते हैं, तो उसमें हम काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो ये होना चाहिए सुधार, उसके लिए हम तो यही कहेंगे। अच्छा, जो करप्शन करते हैं, आज भी एक सवाल उठा था जा करके, पूजा खेड़कर के जो थी, उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे थे। तो यूपीएससी, मतलब ऐसे बच्चे यूपीएससी में क्वालिफाई तमाम पेपर्स पढ़ के, इतना बड़ा सिलेबस पढ़ के जा रहे हैं, उसके बाद भी करप्शन कर रहे हैं जा करके, और फिर उस तरीके से उन पे ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो इस करप्शन का अगर पूछेंगे तो वो स्टूडेंट के द्वारा नहीं, वो एक बहुत बैकग्राउंड की बात होती है। आम घर का लड़का नहीं कर पाता है करप्शन। जो गरीब तबके के हैं वो करप्शन नहीं करते हैं। करप्शन कौन करता है, किस लेवल का व्यक्ति करता है, ये सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। पूजा खेड़कर का क्या ओहदा था, उनके परिवार बैकग्राउंड कैसा था, सबको पता है। तो इसलिए यही है। बाकी आज इस करप्शन वाले पे जो लोग धोखाधड़ी करके बन जाते हैं,
उस पर तो आज चेयरमैन साहब ने बोला ना कि अब हम डायरेक्ट डिजी लॉकर से सब सत्यापन कर लेंगे, ताकि जो चीज़ें अथेंटिक होंगी, सही होंगी, तो वो पता चल जाएंगी। डिजी लॉकर का सहारा लेने के बोलेंगे। जैसे आप पावर की बात बताया कि उनकी फैमिली पावर बहुत ज़्यादा थी, आईएएस बनने के बाद, आईपीएस बनने के बाद आपके पास ही बहुत पावर आ जाती है जाकर के, कहीं ना कहीं तो आ ही जाती है। तो करप्शन तो ऐसा तो है नहीं, फैमिली बैकग्राउंड है तभी कोई करप्शन करेगा, आपके हाथ में पावर है, आप तब भी करप्शन कर सकते हो। नहीं, देखिए ये लोगों की एथिकल वैल्यू डिसाइड करती है ना कि कौन कितना मेंटली अच्छा है, कौन खराब है, हाँ, वो कौन देश के लिए अच्छा खराब में से हाँ। कितना कौन ज़्यादा सही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, अब उनमें से 2-4 गलत निकलते ही हैं, क्योंकि सभी लोग तो गलत तरीके से तो सिलेक्ट हो नहीं रहे हैं, 2 ही 4 हो रहे हैं। और 2-4 वो कौन से लोग हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, कौन कैसे जा रहा है, बैकडोर एंट्री क्या है, सबको पता है। वही बात है। और अच्छी बताइए ये मतलब अब बहुत समय से देखा जाए तो 800, 1000, 700 इतनी ही वैकेंसी आ रही हैं, बच्चे लाखों हैं, 0.1% बच्चों का सिलेक्शन होता है। ये तो बढ़ाना चाहिए कंपटीशन, और स्टूडेंटों के मतलब भीड़ को देखते हुए जितने फॉर्म पढ़ते हैं उसके अनुसार तो बढ़ाना चाहिए। देखिए बढ़ाना चाहिए ना, बढ़ाना चाहिए। या फिर अगर नहीं बढ़ाते हैं तो जो बच्चे मेंस क्वालिफाई करते हैं, इंटरव्यू तक जाते हैं, उनके लिए जब नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ेंगे ना, तो उसके लिए फिर क्या है कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट अच्छा आएगा और इंग्लिश मीडियम का भी, दोनों का अच्छा आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। जब नंबर ऑफ सिलेक्शन प्रीलिम्स में ज़्यादा होगा, मेंस में ज़्यादा होगा हिंदी मीडियम का, तो उतने लोग इंटरव्यू में पहुंचेंगे तो वहाँ पे भी अच्छा करेंगे हिंदी मीडियम वाले। अरे ये मुखर्जी नगर के बारे में तमाम लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ से जो क्राउड था, तो यूपीएससी का जो एलीट क्राउड था, पूरा क्राउड था, वो ट्रांसफ़र हो चुका है नोएडा वगैरह, क्या कहना है इस पर? अब देखिए दरअसल जो कोचिंगें यहाँ थी, जब कोचिंग ही नहीं है, जैसे एक समय ये कोचिंग का गढ़ था, तो जब कोचिंग ख़त्म हो गया तो यहाँ बच्चे बस वही हैं जो यहाँ पे रहते रहते अपने गांव देश से कट चुके हैं, बस एक मान सम्मान के लिए, एक नौकरी के लिए यहाँ टिके हुए हैं। क्या वजह है? वजह यही है कि बस अब नौकरी के लिए मान सम्मान, जो सबसे कट नहीं, चुके नहीं, यहाँ से बच्चे जो ट्रांसफ़र हुए हैं उनसे क्या कारण है? ट्रांसफ़र है कि यहाँ पे अब वैसा कुछ रहा नहीं ना, सिर्फ दुकानें हैं किताबों की, और बच्चे हैं अपने कमरे में पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी हैं, लेकिन सब कुछ यही है कि अब कोचिंग है नहीं ना टेसरी यहाँ पे उतना ज्वाइन कर पाते हैं, दूर दूर है सब, वजीराबाद है तो नोएडा में है, तो सारी चीज़ें दूर हैं, एक तरह से कास्टली भी पड़ रहा है यहाँ पे। जो आप रेंट पे कर रहे हो, तो बच्चे यहाँ से बहुत बड़ा क्राउड चला गया है, तो रेंट आपका कितना डाउन हुआ है या उतना ही है? नहीं, कोई असर नहीं पड़ा है, सेम है अभी। सेम ही है, तमाम लोग कह रहे थे काफ़ी 30% अराउंड डाउन हुआ है रेंट, बहुत सारे पीजी हॉस्टल तो खाली पड़े हुए हैं यहाँ पे। हाँ, तो खाली पड़े हैं, लेकिन ये है कि वो डाउन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि घाटे पे कोई घाटा नहीं सहना चाह रहा है ना, जो भी रूम रेंट मालिक वगैरह हैं, घाटे पे घाटा नहीं, उतने जिनको रहना है रहिए, जिनको नहीं रहना है मत रहिए, सीधा यही बात है। क्या मतलब एक तो कारण है कि यहाँ से कोचिंग ट्रांसफ़र हो गई अलग अलग जगह पे, दूसरा कारण ये भी है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा रेंट हाई था कि कोचिंग संस्थानों खुद को यहाँ से ट्रांसफ़र करना, बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो गया था, मतलब रोड भरे पड़े हैं, लाइब्रेरी भरी पड़ी है। हाँ, तो उसके पीछे का कारण था ना, बहुत सारी ऐसी मतलब प्राकृतिक घटनाएं भी घटी और मतलब आगजनी भी हुई, जैसे तो आप लोगों ने देखा ही होगा सब, तो बहुत सारे कारण थे ना, कोई एक कारण नहीं था उसके पीछे, बहुत सारे कारण थे। थैंक यू वेरी मच।